बस हमें सफलता चाहिए, कुछ नहीं कर रहे, इधर उधर सबका भटकना हो गया, इधर उधर सब जगह हाथ आजमा कर देख लिया, हर जगह हमने हाथ आजमा लिया लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे बैठे यूं ही सोच रहे हैं सफलता क्यों नहीं मिल रही है। हर जगह काम कर रहे हैं, वो काम कर लिया, वो कर लिया, पढ़ाई कर ली लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। पढ़ाई में एक दो कंपटीशन एग्ज़ाम भी दे दिए लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। बहुत बड़ा मूल मंत्र का रहस्य है, सबको सफलता ही सफलता चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ सफलता कहाँ से शुरू होती है। पहली कक्षा से पढ़ना शुरू किया था, 5वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े, 10वीं कक्षा में अच्छे प्रतिशत भी लेकर आए, हमारे बन गए 75 से 80 85% बन गए, किसी किसी के 90% बन गए। और जो हम सोच रहे हैं 40% वाले, 45% वाले, 50% वाले, उनका तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो मजदूरी करेंगे। अच्छा, अब आ गए हैं 12वीं में। 12वीं में किसी ने बायो ली, किसी की भौतिक रसायन, किसी की राजनीति, किसी की इतिहास, किसी की हिंदी साहित्य। बस पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इस बार भी हमारी किस्मत अच्छी रही, हमारे प्रतिशत बन गए पूरे 80 85, किसी किसी के 90% बन गए, वहाँ भी अच्छी सफलता हाथ लगी। अब हमें लगने लगा हम ऊंचे सरकारी पदों पर चले जाएंगे, वही कर लेंगे, एसपी बन जाएंगे, तहसीलदार बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, नहीं तो अध्यापक तो ज़रूर ही बन जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बीए कॉलेज शुरू की, तब पता चला कि ये तो कोर्स ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपटीशन एग्ज़ाम देने का समय आया, ये क्या हुआ, इतना मैं इंटेलिजेंट विद्यार्थी और मेरे प्रतिशत नहीं बने। मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया लेकिन एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं। जिसके 12वीं में 50% बने थे उसके 100 में से 80 आ रहे हैं। ये क्या कंपटीशन का मामला है। बस यही तो मामला है, यही तो मामला है जो हमें बिगाड़ रहा है। हम तो बहुत कोशिश किए थे कंपटीशन एग्ज़ाम में लेकिन नंबर ही नहीं आ रहे। भैया हमने 12वीं में तो बहुत अच्छा अच्छा इतिहास पढ़ा, राजनीति पढ़ा, वो कहानियों के रूप में था, लेकिन जैसे ही हमने कंपटीशन के मामले में कदम रखा तो सारा मामला ही उलट गया। सारे के सारे अभी याद रखने, सारे के सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न। और ये गलती आपकी नहीं है, पढ़ने वालों की नहीं है, हजारों विद्यार्थियों के साथ ही ऐसा हुआ है, सफलता नहीं मिल रही है। 10वीं 12वीं में अच्छे अंक है लेकिन आगे सफलता नहीं मिल रही है। वस्तु दोष हमारा नहीं है, वस्तु ये दोष सरकार का है। जो सरकार विद्यार्थियों को पढ़ा रही है उनमें यह तय होना चाहिए कि उनको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। उनकी सिलेबस में ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो आगे भी काम आए। 10वीं 12वीं का सिलेबस और कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस का कोई मिलान ही नहीं है। जब 10वीं में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको मैथ्स लेनी या नहीं लेनी, साइंस लेनी या नहीं लेनी, लेकिन फिर भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में वो सब्जेक्ट भी थोप दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के साथ साथ राजनीति और इतिहास अगर आपका विषय है तो आपको इसके साथ मैथ्स भी पढ़नी होगी और साइंस भी पढ़नी होगी। जब ये आगे जाकर आपको कंपटीशन में पढ़नी है तो सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा, सरकार के पंडितों को ये भी सोचना चाहिए कि हम इनको पहले से ही क्यों छुड़वा रहे हैं। कंपटीशन का मामला ही ऐसा है। फिर विद्यार्थी 80 बनाकर बैठे, 90 बनाकर बैठे, फिर रोना रो रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम जो सोच रहे थे वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपकी गलती ही नहीं है। आपने 12वीं में अपने सब्जेक्ट के अनुसार सोचा था, वो बिल्कुल आप सही थे। अगर वही सब्जेक्ट आगे आते तो बिल्कुल आप उसमें 100% सफलता के मूल मंत्र को छू लेते, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट बदल गए। 10वीं 12वीं में मुझे पता है कि हमने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ लिया, भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ लिया, और कंपटीशन में किसी भी एग्ज़ाम में जाकर मात्र वो 15 नंबर का होता है। जिस मैथ्स को हमने छोड़ दिया, जिस साइंस को हमने 10वीं में बाय बाय कह दिया, वो 25 या 30 नंबर की आती है। वाह रे वाह सरकार, क्या तुमने कमाल कर दिया है। अगर तुम्हें आगे देना ही था तो 10वीं में छुड़ाई क्यों छुड़ाई। मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि इस कंपटीशन के जंजाल से कैसे निकले, कैसे इसकी तैयारी करें, डिप्रेशन में बिल्कुल ना आए। सभी मामलों में A to Z में आपको जानकारियाँ मिलेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।